नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य भवानी शंकर शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज की कक्षा में हम माहेश्वर सूत्रों के बारे में जानकारी लेंगे और ये माहेश्वर सूत्र जो हैं एग्जाम की दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं संपूर्ण व्याकरण जो टिकी है वो माहेश्वर सूत्रों पर टिकी है। तो देखिएगा, आज हम जो चर्चा करेंगे वो है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्राणि। माहेश्वर सूत्रों के बारे में क्या वार्ता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए मित्रों, माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कही गई बात अगर देखा जाए तो माहेश्वर अर्थात महेश द्वारा प्रदत्त, महेश द्वारा प्रदत्त। माहेश्वर सूत्र महेश द्वारा प्रदत्त हैं, अर्थात भगवान शंकर ने इन सूत्रों को दिया है। क्या स्थिति बनती है अगर आप गौर करें तो आप जानते हैं कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम आप बखूबी जानते हैं, उनका नाम है पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा था। ठीक, अष्टाध्यायी ग्रंथ के प्रणेता कौन है? महर्षि पाणिनि हैं। अब कहा जाता है पाणिनि एक बार तपस्या कर रहे थे और तपस्या कर रहे थे तो उसी समय उनको दर्शन दिए भगवान शंकर ने। ये भगवान शंकर हैं, हमारे भोले भंडारी हैं। इनके हाथ में एक वाद्य यंत्र है, ठीक है, और वाद्य यंत्र है इनके हाथ में जिनका नाम डमरू है। डमरू एक वाद्य यंत्र है महेश अर्थात भोले भंडारी के पास। ये है शिव, ठीक, ये शिव है। ठीक, कहा गया कि पाणिनि तपस्या कर रहे थे और भगवान शंकर प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर इन्होंने डमरू बजाया। और मित्रों, जब डमरू बजेगा तो डमरू से ध्वनि आएगी। ये ध्वनि आई और इन ध्वनियों को ग्रहण किया किसने? महर्षि पाणिनि ने। कहा जाता है यहां से जो आई वो ध्वनि आई, भाई डम डम की ध्वनि आई, है ना। अब डम डम की ध्वनि आई तो ये किस प्रकार आई? कहा कि नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम। 9 और 5 बार इन्होंने डमरू की ध्वनियों को प्रेषित किया और ग्रहणकर्ता कौन है? पाणिनि है साहब। तो इन्होंने 9 और 5 अर्थात मैं सीधी सी कहूं तो ये 14 ध्वनियां आई। 14 ध्वनियां आने का एक क्रम है ये। ठीक, ये 14 ध्वनियां आई जो कि शिव द्वारा प्रदत्त है। तो इसलिए मैंने कहा महेश द्वारा प्रदत्त या शिव द्वारा प्रदत्त। इस सूत्रों का दूसरा अपर नाम कहें तो महेश द्वारा प्रदत्त कहा जा सकता है। तो यहां से एक शुरुआत होती है व्याकरण की। आप समझ पा रहे हैं कि 14 ध्वनियां आई हैं, 14 ध्वनियों को इन्होंने चेंजमेंट किया है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या की अगर बात करें तो ये कितनी है? 14 सूत्र हैं। 14 सूत्र काउंट किए गए हैं। ठीक, यहां से हमारी एक बात कनेक्ट होती है कि शिवजी ने यहां पर डमरू बजाया है, ध्वनियां आई हैं और ग्रहण किया है पाणिनि ने, और पाणिनि ने इनको आकृति देने का कार्य किया है। मैं कहूं तो सीधी सी बात यही है, इन्होंने आकृति दी है। इन ध्वनियों को आकृति देने का काम महर्षि पाणिनि ने किया है। मैं इनको कहूं सूत्रों को, तो इन सूत्रों को हम शिव सूत्र भी कह सकते हैं। शिव सूत्र, इन्हीं को हम वर्ण समाम्नाय भी कह सकते हैं। वर्ण समाम्नाय, इनको हम अक्षर समाम्नाय भी कह सकते हैं। अक्षर समाम्नाय। अगर आप देखें तो ये महेश द्वारा प्रदत्त है, शिव सूत्र कहलाते हैं। वर्ण समाम्नाय, अक्षर समाम्नाय, इनके बारे में चर्चा की जाती है। तो हमारी सीधी सी बात यहाँ पर एक सीधी सी कनेक्ट होती है और सभी विद्यार्थियों को पता है कि माहेश्वर सूत्र 14 है जिसमें महेश द्वारा प्रदत्त है। शिव सूत्र वर्ण समाम्नाय, अक्षर समाम्नाय के नाम से इन्हें जाना जाता है। हम आगे बढ़ते हैं तो अगर हम देखें तो ये सूत्र हैं कौन कौन से, तो आइए इन सूत्रों के बारे में चर्चा करें। अ, इ, उ, ण,
री लरी क ए औंग आई औच हा या वारा ट ल ण याम गाण नाम झभाया घाढ़ धाश जाब गाड दश खाफ छाठ थ चाट ताव काफा छाठा त छठताव कापाया सा शा शा रा और हल। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। आप देखेंगे 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अ ई उण री लृक ए ओंग आई औच हाय व रट लण यम गणनम झबय घ ढ दश ज ब ग ड दश ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श स ह ल, है ना। अगर आप देखेंगे इनको उच्चारण करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। जो मेरे विद्यार्थी जब संस्कृत कोई पढ़ता है, कोई संस्कृत का भाषण करता है, संस्कृत पढ़ता है, अर्थात मैं कहूं संस्कृत पढ़ता है तो वो ऐसी स्थिति में व्याकरण पढ़ता है और व्याकरण में वो पढ़ने के कारण वो वैयाकरण कहलाता है। तो आप सब सारे के सारे वैयाकरण हैं, ध्यान रखिएगा। ये वैयाकरण की स्थिति है। आप सारे के सारे संस्कृत भाषी हैं, व्याकरण पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको सीधा सा क्या कह सकता हूं, वैयाकरण। तो आप वैयाकरण है ना। व्याकरण से उत्पन्न जो है वो पढ़ने वाले जो हैं, जिसे पाणिनि को पढ़ने वाले पाणिनीय कहलाते हैं, व्याकरण को पढ़ने वाले वैयाकरण कहलाते हैं। ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ अण प्रत्यय हुआ है वैयाकरण शब्द में, है ना। तो अगर आप देखें वैयाकरण सारे के सारे हैं तो ऐसी स्थितियां आपको याद होंगी। पर मेरे मित्र विद्वान साथी को अगर याद नहीं है तो वो याद कर सकता है। अ ई ऊणा, उसको बोलना है केवल अ ई ऊणा रील रीका ए ओंगा आई औचा हा या वाराटा लाणा यम गणनम झबया ग ढ धश जा ब ग ड दश ख फ छ ठ थ। यहां पर दिक्कत आती है कईयों को, तो आप यहां रुक सकते हो। ख फ छ ठ थ यहां रुक सकते हो, ध्यान रखिएगा, यहां रुक सकते हो तो ये पूरा याद हो जाएगा। ख फ छ ठ थ च ट त व, इस लहजे में जाइएगा तो आपको याद हो जाएगा। क प य स स स र, देखो स तीनों हैं, श स स तीनों स हैं। इसका उच्चारण तालु से, इसका मुर्दा से, इसका दंत से, तो श स स र ह ल। इस प्रकार से आप इनको 2 से 3 बार बोलेंगे और घर पर बैठे हैं तो मित्रों बोलिएगा, बोलेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो ये जो सारी स्थितियां हैं वो सारे के सारे माहेश्वर सूत्राणी हैं, माहेश्वर सूत्र हैं। इनसे ही पूरी की पूरी व्याकरण उत्पन्न हुई। तो अब जो डमरू बजा था, उन डमरू से ऐसी ही ध्वनि निकल रही थी। अयुण आई अयुण रील रिका एओंगा अयौ चहाया वारा टालाणा यम गाणा नाम झबाया घाड़ा दस जब गाड़ा दस खफ छाठा था चाटा तब का पया शशारा हल।
इस प्रकार की ध्वनियां निकली। तो माहेश्वर सूत्र ये जो है वो शिव द्वारा प्रदत्त हैं, उनके डमरू से ये ध्वनि निकली और पाणिनि ने इन ध्वनियों को आकृति देने का काम किया। ये तब जाकर माहेश्वर सूत्र अपने समकक्ष आए। अगर हम बात करें इन्हीं सूत्रों में, हम सारी चर्चाएं करेंगे कि माहेश्वर सूत्र क्या है, माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत किस चीज के बारे में वर्णन किया जाता है। अब माहेश्वर सूत्रों में जो अगला पॉइंट आता है वो होता है प्रत्याहार निर्माण। प्रत्याहार निर्माण, प्रत्याहार निर्माण अर्थात हम इनसे प्रत्याहार निर्मित करेंगे और प्रत्याहारों से हमें पता चलेगा स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। अभी तक हमें कुछ नहीं पता है ना, पाणिनि जी को भी कुछ नहीं पता उस समय जब वो बना रहे थे, तो ऐसी चीजें निकल के आई उनके सामने। तो प्रत्याहार कैसे बनाए, तो उन्होंने अष्टाध्यायी में एक सूत्र लिखा, प्रत्याहार विधायक सूत्र। प्रत्याहार विधायक सूत्र, प्रत्याहार विधायक सूत्र लिखा। क्या लिखा, आदिरंतेन सहिता। आदिर अंतेन सहिता नाम का सूत्र लिखा। ये उन्होंने कहा आदिर अंतेन सहिता, ये सहिता संज्ञा विधायक सूत्र भी है, ये सहिता संज्ञा भी करता है, ध्यान रखिएगा। ये क्या करता है, सहिता संज्ञा। एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ ले प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है, तो भी आदिर अंतेन सहिता, और सहिता संज्ञा कौन सा सूत्र करता है, तो आदिर अंतेन सहिता। ध्यान रखिएगा, नोट लगाकर एक बात याद रखिएगा, संहिता संज्ञा भी होती है। कौन सी संज्ञा, संहिता संज्ञा भी होती है। संहिता संज्ञा भी होती है, पर संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र जो है वो है परः सन्निकर्ष संहिता। परः सन्निकर्ष संहिता। देखो दोनों सूत्र अलग अलग हैं। ये जो परः सन्निकर्ष संहिता जो सूत्र है ये कहाँ काम करता है, ये काम करता है बच्चों संधि में। संहिता का दूसरा नाम संधि भी है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बात अलग है, ये बात अलग है, संहिता संज्ञा अलग है, संहिता संज्ञा अलग है। तो हम जो प्रत्याहार निर्माण में माहेश्वर सूत्रों में जो सूत्र काम में ले रहे हैं वो आदिर अंतेन संहिता है। अब ये सूत्र क्या कहता है, आदिर अंतेन संहिता, ये सूत्र कहता है आदि और अंत्य, है ना, आदिर अंत्य अर्थात अंत्य अर्थात इत संज्ञक। कहने का तात्पर्य सूत्र का है आदि अर्थात कहने का तात्पर्य प्रारंभ, पहला वर्ण, और इत संज्ञक कहने का मतलब है अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण के मध्य, इन दोनों के मध्य आदि से लेकर, है ना, वर्णों की संहिता संज्ञा होती है। अब बात को समझिएगा बच्चों, ये सूत्र क्या कहना चाह रहा है, आदि अंत्य अर्थात आदि से लेकर अंत्य अर्थात इस संज्ञक वर्ण तक जो पहले वर्ण से और जो मध्य वर्ण है उन सबकी इत संज्ञा होती है, पर इत संज्ञक वर्ण इसमें शामिल नहीं होता, है ना। इत संज्ञा होती है इत संज्ञक वर्ण को छोड़कर। वर्ण को छोड़कर
अब हमारा प्रश्न ये आया, इसने तो सीधी सी बात कह दी, जैसे मैं उदाहरण से समझाऊं आपको। एग्जाम्पल देखिएगा, मैं आपको समझाऊं। जैसे मैंने कहा एक सूत्र लिया अ ई उ ण, ये एक माहेश्वर सूत्र लिया। इस माहेश्वर सूत्र को अगर आप देखेंगे, इस माहेश्वर सूत्र को अगर आप देखें तो यहां पर ये कह रहा है आदि अर्थात पहला वर्ण और मध्य वर्ण, वर्णों की सहिता संज्ञा होती है इत संज्ञक वर्ण को छोड़कर। तो इत संज्ञक वर्ण अर्थात इत संज्ञक वर्ण कौन सा है? अंतिम वर्ण है, ठीक है, इत संज्ञक वर्ण अंतिम है। तो यहां हम देखें तो इसमें आदि वर्ण कौन सा है? ए से लेकर ऊ तक, इन तीनों की कौन सी संज्ञा होगी? सहिता संज्ञा। सहिता संज्ञा होगी। तो सर इस अंतिम वर्ण का क्या किया जाएगा? इसकी क्या की जाएगी? इत संज्ञा। अब आपके दिमाग में प्रश्न यहां से चला कि सर ये इत संज्ञा क्या है? व्हाट्स मीन ऑफ इत संज्ञा? ठीक है, अब हमारे दिमाग में यहां से प्रश्न आया इत संज्ञा क्या है। हमने एक सूत्र देखा प्रत्याहार निर्माण में, प्रत्याहार विधायक सूत्र है आदिर अंत्येन सहिता, जो सूत्र कहता है आदिर और अंत्य अर्थात इत संज्ञक वर्ण को छोड़कर आदि से लेकर मध्य में जितने भी वर्ण आए हैं उनकी मैं सहिता संज्ञा करूंगा। अगले ने कहा, तो हमने देखा सहिता संज्ञक ये 3 ही वर्ण है, क्योंकि अयुण और ऐसी स्थिति पूरे के पूरे 14 माहेश्वर सूत्रों में समझी जाए। मैंने तो एक उदाहरण लिया है अयुण को, आप पूरे उदाहरणों को ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सहिता संज्ञा मानी जाएगी। अब आप इन तीनों की सहिता संज्ञा करोगे, वैसे ही आप कोई सूत्र लेते हैं जबगढ़ दस, तो जय से लेकर जय ब गढ़ द श के बीच में जितने भी वर्ण आए उनकी आप सहिता संज्ञा करोगे। अब कहा कि अंतिम वर्ण को छोड़कर, अंतिम वर्ण को छोड़ा क्यों जाता है? क्योंकि उसकी इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा क्या होती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, आइएगा। अब अगली स्थिति आई इत संज्ञा विधायक सूत्र। इत संज्ञा विधायक सूत्र। इत संज्ञा विधायक सूत्र टोटल 5 हैं, ध्यान रखिएगा। कुल कितने हैं? 5 सूत्र हैं, पर हमारे काम का यहां पर जो सूत्र है वो कितना है? एक ही है। हमें यहां से एक सूत्र लेना है जिसका नाम है हलन्त्यम। हलन्त्यम नाम का सूत्र हमें यहां से लेना है, ठीक है। ये सूत्र लिया हमने हलन्त्यम। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है हल प्लस अंत्यम। इसका पदच्छेद हो गया हल प्लस अंत्यम, अर्थात ये सूत्र आपको कहना चाह रहा है मित्रों उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। अर्थात ये कह रहा है उपदेश अवस्था का अंतिम हल इत स्यात्, इत संज्ञक होता है। ये सूत्र कहना चाह रहा है आप लोगों से उपदेश अवस्था का अंतिम व्यंजन वर्ण इत संज्ञक होता है। अगले ने एक बात कही उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्,
उपदेश अवस्था का अंतिम व्यंजन वर्ण इत संज्ञक होता है। हलंत्यम सूत्र की वृत्ति है उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। अब सर ये उपदेश क्या है? यहां पर देखिएगा बात कनेक्ट होती होती आपके सामने सब कुछ आ जाएगी। अब आपने कहा सर माहेश्वर सूत्र तो आपने नाम ही नहीं लिया, आप माहेश्वर सूत्रों की बात कर रहे हैं और ये सूत्र कह रहा है उपदेश अवस्था का अंतिम व्यंजन वर्ण हल इत संज्ञक वर्ण होता है। तो व्यंजन वर्ण हम समझते हैं कि भाई व्यंजन वर्ण आपने बताए थे सर, व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं? का, द्यो, मावसान व्यंजन वर्ण ही है ना। तो अब ये उपदेश अवस्था क्या है? इस उपदेश अवस्था का ये सूत्र तो ये बोल रहा है उपदेश अवस्था का अंतिम व्यंजन वर्ण होना चाहिए। उपदेश अवस्था और माहेश्वर सूत्र का क्या कनेक्शन, आइएगा हम देखते हैं। उपदेश क्या है? उपदेश उपदेशे आद्योच्चारणम। उपदेशे आद्योच्चारणम। उपदेशे आद्योच्चारणम कहने का तात्पर्य अर्थात आदि में जो उच्चारित हैं, आदि में जो उच्चारित है मतलब अर्थात आदि अर्थात कहने का मतलब है जो पहले जो मुनि आए हैं, जितने भी ऋषि गण आए हैं, उन्होंने अपने पहले मुख से जो कहा वो आद्योच्चारणम है। अर्थात प्रथम मुख से जो कहा गया, वो उपदेश है। अब अगर अपन बात करें प्रथम मुख से जो क्या कहा गया, वो अगर हम देखें प्रथम मुख से अर्थात महर्षि पाणिनि ये आदि मुनि है, आदि ऋषि हैं, इनके मुख से पहली बार क्या निकले? तो बोले साहब माहेश्वर सूत्र निकले। माहेश्वर सूत्रों के बारे में इन्होंने चर्चा की। इन्होंने माहेश्वर सूत्रों के बारे में चर्चा की, पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र बताए और माहेश्वर सूत्र जो हैं पहली बार मुख से निकले, प्रथम मुख। प्रथम मुख से निकले साहब, शिवजी ने दिए, इन्होंने आकृति बनाई, तो ये पहली स्थिति है पाणिनि के मुख से। तो माहेश्वर सूत्र है प्रथम मुख से निकले हुए हैं और ये सूत्र ये बात कह रहा है प्रथम मुख से जो कहा गया वो उपदेश है, आदि में जो उच्चारित है वो उपदेश है, पहले जो स्थिति कही गई मेरे मुख से जो पहले निकला वो उपदेश है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर कहा गया पाणिनि के मुख से क्या निकला? आपके सामने माहेश्वर सूत्र निकले। तो माहेश्वर सूत्र क्या है? उपदेश हैं, उपदेश है। माहेश्वर सूत्र क्या है? उपदेश है। बच्चों आप ध्यान रखना, उपदेश की स्थिति त्रिमुनि की मानी गई है। मुख से जो निकला वह उपदेश है, ये भी बात मान सकते हो, है ना। धातु सूत्र गणेल, धातु सूत्र इत्यादि सारे प्रत्यय, आगम, आदेश, प्रत्यय, है ना, ऐसी स्थितियां जितनी भी चीजें हैं, अगर मैं कहूं आपके सामने और भी ज्यादा डिफाइन करूं, चाहे धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंगानुशासन धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम आदेश प्रत्यय। अब ये सारी चीजें जो हैं ये किसके मुख से निकली हैं? त्रिमुनि के मुख से। मुख से ये सारी की सारी क्या हैं? उपदेश हैं।
अब बात यहां पर कनेक्ट करते हैं। देखिएगा, ये सूत्र आया हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र क्या कहता है? अंतिम हल, अर्थात अंतिम हल की संज्ञा होती है। अंतिम हल का अर्थात इन्होंने एक वार्तिक में कहा, इन्होंने एक वृत्ति लिखी, उपदेशे अंत्यम हल इत्स्यात्। उपदेश अवस्था का अंतिम जो हल होगा, व्यंजन वर्ण होगा, उसकी इत संज्ञा होगी। ठीक है, वो इत संज्ञक वर्ण कहलाएगा। हमें पता नहीं उपदेश क्या है, तो उन्होंने बताया उपदेशे आद्योच्चारणम। उपदेश आदि में जो उच्चारित है, आदि में जो कहा गया है, प्रथम मुख से जो कहा गया है। किसके प्रथम मुख? त्रिमुनि के प्रथम मुख। त्रिमुनि कौन है? आपके पाणिनि, आपके कात्यायन और आपके पतंजलि, इनके मुख से जो भी निकला वो सारे के सारे आद्योच्चारण है, उपदेश है ना। तो पाणिनि के मुख से क्या निकला था? माहेश्वर सूत्र निकले थे, माहेश्वर सूत्र प्रथम मुख से निकले तो उपदेश है ना। और ये सारी चीजें, जैसे माहेश्वर सूत्र आ गए, धातु भी हो सकती है, गण उणादि हो सकता है, वाक्य, लिंगानुशासन, आगम, आदेश, प्रत्यय, ये सब मुख से निकले हुए हैं। इनका जो अंतिम व्यंजन वर्ण होगा वो सारा का सारा क्या माना जाएगा? इत संज्ञक। अर्थात यह हलंत्यम सूत्र इतनी जगह काम करेगा और अंतिम व्यंजन वर्ण आने पर वह उसकी इत संज्ञा करेगा। अब इत संज्ञा केवल एक प्रकार का संकेत है। इत संज्ञा क्या है? संकेत है। इस संज्ञा को आप क्या कह सकते हो? संकेत मात्र है, संकेत है। अब सर इत संज्ञा करने का फल क्या होता है? देखिएगा, यहां पर हम बात आगे कनेक्ट करते हैं। हमने इत संज्ञा को समझ लिया। इत संज्ञा का फल, फल अर्थात क्या उपयोगिता है इत संज्ञा करने की? तो कहा गया इत संज्ञा करने की उपयोगिता यह है उसका लोप करना। लोप करना, लोप करना। इत संज्ञा का फल है लोप करना। सर ये लोप क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हलंत्यम सूत्र आकर किसी वर्ण की ओर अंकित कर देगा कि साहब, जैसे मैंने कहा ये एक व्यक्ति है, मैंने किसी को सुपारी दी, मैंने कहा ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति को हटाना है, तो मैं तो केवल इसकी फोटो दे के आऊंगा, सुपारी दे के आऊंगा, फोटो दी। अब फोटो देने का मतलब संकेत दिया उसको, संकेत देना तो क्या है? इत। और फिर संकेत का फल क्या होगा? वो व्यक्ति क्या करेगा? उसका मर्डर कर देगा, अर्थात इसको गायब कर देगा, अर्थात इसको हटा देगा, इसको मार देगा। कहने का तात्पर्य इसको मार देगा। तो मारने का तात्पर्य क्या हो गया? लोप। अर्थात ये तो संकेत जो है, इसने संकेत दिया और इसका फल क्या मिला हमें? उसका फल मिला कि उसका लोप हो गया, उसको हटा दिया गया। यही स्थिति यहां पर कह रहा है आपके सामने। संकेत दे दिया इस संज्ञा, इस संज्ञा का फल क्या हो गया? लोप करना। और लोप क्या होता है? अदर्शनम लोपः। लोप संज्ञा विधायक सूत्र। अब लोप के बारे में हमें जानना था, लोप क्या है? तो लोप कहा गया अदर्शनम लोप। सीधा सीधा एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा है, अदर्शनम, अदर्शनम लोपः, अर्थात जिसका दर्शन न हो कभी भी बाद में। न दर्शनम इति अदर्शनम, न दर्शनम इति अदर्शनम। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है जिसका कभी दर्शन ना हो, अर्थात वो कभी भी अब नहीं दिखेगा हमें, ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? लोप कहते हैं। तो साहब लोप, तो ये तो आपने हमें बताया लोप होता क्या है, लोप के बारे में बताया कि जो गायब हो गया उसे हम लोप कहते हैं। पर सर ये मारेगा कौन? सर ये लोप करेगा कौन? संकेत तो कर दिया आपने, बता दिया संकेत का फल क्या होगा? लोप होगा। लोप का मतलब बता दिया कि लोप का मतलब होता है जिसका दर्शन नहीं होगा, अर्थात वह लोप है जो कभी हमें दिखेगा नहीं। तो सीधी सी बात गुरुजी पूरे अड़ंगे की ये बात आई कि एक सूत्र है हलंत्यम जो क्या कहता है?
तीन मुनियों के मुख से जो निकला है वो उपदेश है, और उसके अंत में जो व्यंजन वर्ण आएगा उसकी इत् संज्ञा होगी। पहली बात आपने ये कही, ठीक है। अब इत् संज्ञा का फल क्या होता है? इत् संज्ञा एकमात्र संकेत है। इत् संज्ञा का फल होता है उस वर्ण का लोप करना, ठीक है। उसका लोप का मतलब क्या होता है? जिसका दर्शन कभी नहीं होगा वो लोप हो जाएगा। सर ये करेगा कौन लोप? ये लोप विधायक कौन करेगा? तो देखिएगा यहां पर अगला सूत्र आता है लोप विधायक सूत्र। अगला सूत्र है लोप विधायक सूत्र। विधायक सूत्र, लोप करने वाला काम। लोप विधायक सूत्र कौन सा है? तो आप देखें, लोप विधायक सूत्र है तस्य लोपः। तस्य लोपः, तस्य लोपः, उसका लोप, ये सूत्र है तस्य लोपः। ये कह रहा है तस्य अर्थात कस्य इत संज्ञकस्य, इत संज्ञक। तस्य कहने का तात्पर्य यहां पर क्या है? तस्य षष्ठी विभक्ति है, किसका लोप कह रहा है? तो तस्य इत संज्ञकस्य, इस इत संज्ञक वर्ण का लोप, इत संज्ञक वर्ण का लोप। अब हमें बात पता चली, ये सूत्र आकर क्या करेगा? जिन वर्णों की संज्ञा हुई है, ये नहीं कि व्यंजन वर्ण जिसकी संज्ञा हो गई। इस संज्ञा करने वाले सूत्र कितने हैं? 5। हम यहां पर काम कितने ले रहे हैं? एक सूत्र को, जो कि क्या करता है? व्यंजन वर्णों की, अंतिम व्यंजन वर्णों की संज्ञा करता है। और यहां पर तस्य लोप क्या करेगा? जितने भी संज्ञक वर्ण होंगे, चाहे 500 सूत्रों से हो, चाहे एक सूत्र से हो, चाहे 2 सूत्र से हो, तो ऐसी स्थिति में वो संज्ञक वर्णों का जितने भी संज्ञा, इसको तो पता चल जाए कि ये इत संज्ञक है, इसको तो फोटो मिल जाए, फोटो मिलते ही ये फोटो उतार देगा, ठीक है। ये फोटो उतार देगा, उसका लोप कर देगा, ये तस्य लोप है। ये पूरी कहानी यहां पर हमने समझी किसके लिए? प्रत्याहार निर्माण के लिए। अब आप देखिएगा हमने प्रत्याहार विधायक सूत्र देखा, आदि अंतिम संहिता, आदि और अंत्य के मध्य जो स्थितियां आती हैं केवल अंतिम वर्ण को छोड़कर, जो कि इत्संज्ञक वर्ण होता है। इत्संज्ञक के बारे में हमें पता चल गया, लोप के बारे में पता चल गया, लोप विधायक के बारे में पता चल गया। इतनी सारी चीजें पता चलने के बाद हम वापिस कहाँ आते हैं? माहेश्वर सूत्रों में आते हैं। अब देखिएगा, अगर आप गौर करें तो ये जितने भी अंतिम वर्ण हैं वो सारे के सारे क्या हैं? इत्संज्ञक हैं। ये सारे के सारे वर्ण क्या हैं? इत संज्ञक है। इन सब की क्या हो सकती है? इत संज्ञा हो सकती है। इन सब की क्या हो सकती है? इत संज्ञा हो सकती है, क्योंकि पहली बात तो पाणिनि के मुख से निकले उपदेश है, अंतिम व्यंजन वर्ण दिखाई दे रहा है, हलंत अवस्था है। ध्यान रखिएगा, अंतिम व्यंजन वर्ण हलंत होना चाहिए, अर्थात बिना स्वर के होना चाहिए। बिना स्वर के है अर्थात यहां पर वो इत संज्ञा कर देगा, फोटो दिखा देगा इन अंतिम वर्णों की, फिर तस्य लोप उसका क्या कर देगा? लोप कर देगा। और लोप का मतलब होता है अदर्शन लोप, जो कभी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ऐसी स्थिति बताई। अब हम यहां से प्रत्याहार बनाना सीखेंगे मित्रों। देखिए प्रत्याहार कैसे बनता है। अब देखिएगा, हम प्रत्याहार बनाना सीखते हैं। जैसे मुझे बनाना है आपके सामने प्रत्याहार, जो है मुझे प्रत्याहार बनाना है, अण प्रत्याहार बनाना है, ठीक। ये अण प्रत्याहार बनाना है। प्रत्याहार बनाने के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे प्रत्याहार जो स्थिति है उसका मतलब है संक्षिप्त करना। क्या करना? संक्षिप्त। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रीफ वर्ड, एब्रीविएशन। इंग्लिश भाषा में कहते हैं, आंग्ल भाषा में कहते हैं एब्रीविएशन। जैसे हम क्या करते हैं, DOCTOR, डॉक्टर को हम क्या लिख देते हैं? DR लिख देते हैं। ये प्रत्याहार है। बात समझ में आ रही? इसमें प्रत्याहारिक वर्ण आएंगे सारे के सारे। डॉक्टर को हमने DR लिख दिया। DR कहने से हमारा तात्पर्य हो गया इसमें बीच में बहुत सारे वर्ण हैं, O है, C है, T है, O है, ये भी वर्ण यहाँ पर काउंट होते हैं। उसी प्रकार से अण है, अण को अपने को डिफाइन करके बताना है इसमें वर्ण कौन कौन से हैं। ये प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया है पूरी, ठीक। आओ, हमें इतने सूत्र पता चल गए तो हम आराम से कर सकते हैं। अण अर्थात ए यानी ए से लेकर हमें कहां तक चलना है? ण तक चलना है। तो देखो ये रहा ए,
ए से चलो ए, ई, उ और ण, ये लो हम ले लेते हैं यहाँ पर अ, ई, उ और ण को नहीं लेना क्योंकि उसकी इच संज्ञा हो जाती है, ण की इच संज्ञा हो जाती है हलंत्यम से, और तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है, और लोप हो गया तो ये गायब हो गया। तो अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, अ, ई, उ, ये वर्ण आएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक दिक्कत आई बच्चों, इसी दिक्कत को बाद में सॉल्व करेंगे। यहां अण प्रत्याहार बन गया, यहां एक अण प्रत्याहार और बनेगा। अण प्रत्याहार 2 बार बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसके बारे में चर्चा करूंगा अभी, ठीक है। फिर मैंने एक प्रत्याहार बनाया यण, क्या बनाया, यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार बनाना है तो कहां से चलेंगे, यह देखो कहां है, यह कहां है, ये रहा ये रहा ये ण तक चलना है। ण यहां पीछे चलेंगे क्या, नहीं साहब, हमेशा अग्रसर रहेंगे। ण देखो 2 बार आया, यहां ण भी है और लण में भी ण है, तो आप अण प्रत्याहार के बारे में हम चर्चा करेंगे तो यही दिक्कत आएगी अपने सामने। अब हम देखते हैं, हमें यण बनाना है तो यण में यह पहला वर्ण है और अंतिम वर्ण क्या है, ण है। तो ये देखो यह रहा, यह से न यहां पर भी दिख रहा है और यहां पर भी दिख रहा है, पर हमें पीछे नहीं जाना, हमें आगे जाना है। तो आगे चलेंगे तो यह वर्ण ले लिया, वह ले लिया, र ले लिया, पर टै की क्या कर दी, इच संज्ञा, इसको नहीं लेंगे। फिर क्या ले लिया, लय, ण की संज्ञा कर दी, इसको भी नहीं लेंगे। तो यहां पर कौन कौन से वर्ण आएंगे, य, आपके सामने व, आपके सामने र और आपके सामने ल। या व र ल ये वर्ण आते हैं यण प्रत्याहार में, ठीक है। जैसे हमने कल बात की थी यण प्रत्याहार की, तो हमने इनको क्या कहा था, अंतस्थ, अंतस्थ कहा था या नहीं कहा था, कहा था सर, ये यण अंतस्तः। जैसे इसी प्रकार से हमने एक प्रत्याहार बनाया था कल, शल, शल प्रत्याहार। शल प्रत्याहार कैसे बनाएंगे, जैसे देखो ये रहा स है ना, ये आदि वर्ण है और हमें कहां तक चलना है, लय तक चलना है। तो स आ गया, ये आ गया, ये आ गया, इसकी हलंत्यम से संज्ञा, है आ गया, इसकी हलंत्यम से संज्ञा। तो ये सल में कौन कौन से आ जाएंगे, श, श, श और है, ये वर्ण आ गए आपके सामने सल प्रत्याहार में। और सल प्रत्याहार का अपन ने देखा था, इनको क्या कहा था, ऊष्माण है, ऊष्मीय वर्ण कहे जाते हैं, ऊष्माण है। तो देखिएगा यण और शल दोनों कंप्लीट होते हैं। अब अण की बात करता हूं मैं, ठीक है, आपको बनाने समझ में आ गई कि ये बनते कैसे हैं। अब अण प्रत्याहार में दिक्कत क्या आई कि ऐसे लेकर ण तक चलूं या यहां लण वाले सूत्र तक चलूं, यहां पर भी अंतिम ण है, यहां पर भी अंतिम ण है, अर्थात ण की 2 बार संज्ञा होती है, ठीक है। अण अयुण के अण तक चलें या लण के ण तक चलें, यहां पर दिक्कत आई। इसलिए 2 सूत्र, 2 आपके सामने प्रत्याहार बनाए गए अण। एक अण तो ये जो कि आपके ण तक चलना है, और एक अण ये जो आपके कहां तक चलना है, लय तक चलना है। ये लय तक चलने वाले की स्थिति में कौन कौन से वर्ण आएंगे, जैसे अ, ई, उ, री, री, आप बोल सकते हो ए, ओ, आई, औ, ह, य, व, र, टै को नहीं लेना, फिर ल। ये सारे वर्ण किस में आते हैं, अण प्रत्याहार में आते हैं। इसीलिए एक सूत्र बताया गया कि ये जो अण प्रत्याहार है, ये जो अण प्रत्याहार हैं, ये केवल अणुदित सवर्णस्य चा अप्रत्यय, अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, ये सूत्र है अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। एक सूत्र आता है अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। ये जो अण बाद वाला अण है, ये केवल इसी सूत्र के लिए बताया गया है, अन्यथा सब जगह आप कौन सा अण उपयोग में लाएं, अण वाला, पहले वाला अण उपयोग में लाएं। और दूसरे वाला अण जो प्रत्याहार है वो केवल अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र में ही काम आएगा, इसमें भी अण उदित कहा गया है। तो इस सूत्र में जो अण आएगा
वो तो आएगा आपके लण के ण तक, और जगह कहीं पर भी काम आएगा वो अण के जो अयूण ण है वहां तक ही काम आएगा। ये सूत्र कहने का तात्पर्य है। जैसे हम एक और बनाते हैं, अच बनाए तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ण में ही दिक्कत थी केवल, वो मैंने कंप्लीट कर दी। सब जगह तो अण ये बनेगा अ यू वाला, और अण एक आएगा अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में जो अण आएगा वो केवल लण के ण तक आएगा। ठीक है। अच का मतलब ऐसे लेकर च तक चलना है। ये लो, चलो, ए ई उ री लरी ए ओ आई और औ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 हो गए। और 9 क्या है? स्वर है। 9 क्या है? स्वर है बच्चों। 9 स्वर है। टोटल स्वर माहेश्वर सूत्र के अनुसार कितने बताए गए हैं? 9 स्वर बताए गए हैं। अच्छा, स्वराह, अच क्या है? स्वर है। 9 के 9 स्वर आ गए। इसी प्रकार से आपका क्या काउंट करते? हल। हल वर्ण काउंट करते तो हल वर्ण सारे के सारे आ जाते, है ना। देखिए यहां आप है कहां से लोगे? यहां है से लेकर ये लय यहां तक, अंतिम वर्ण तो नहीं है तो लय यहां तक है, तो यहां पर है से लेकर लय तक चलोगे। और ध्यान रखना, हल प्रत्याहार में यहां पर माहेश्वर सूत्रों में है का 2 बार प्रयोग हुआ है, ये बात भी हम चर्चा करेंगे। पर हल में आपके सारे के सारे कौन से वर्ण आ जाएंगे? व्यंजन वर्ण आ जाएंगे। व्यंजन वर्ण कितने आएंगे? 33 आएंगे। ध्यान रखिएगा, 33 वर्ण आ जाएंगे आपके सामने। हल में सारे के सारे टोटल व्यंजन वर्ण आ जाएंगे। और ध्यान रखिएगा यहां पर नोट लगा के बात याद रखिएगा, माहेश्वर सूत्र में है वर्ण का 2 बार प्रयोग किया गया है। हुआ है। और एक बात और याद रखिएगा, ण इत्संज्ञक वर्ण का भी भी 2 बार प्रयोग किया गया है। किया गया है। अब आपके दिमाग में ये सारे प्रत्याहार बनते हैं जो कि आपके समकक्ष आते हैं। है वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ, इसका भी एक कारण है, उसके अंतर्गत हमें अभी नहीं जाना। ण इत्संज्ञक वर्ण का भी 2 बार प्रयोग किया गया है। यहां पर आपके सामने एक छोटी सी बात मैंने समकक्ष प्रस्तुत कर दी, इतना डीपली वो नहीं जाएगा 3rd ग्रेड में, तो भी आप ध्यान रखिएगा ये इतना मैंने बहुत डीप पढ़ा है इस चीज को भी, तो आप यहां से सारे के सारे जो प्रत्याहार हैं वो आराम से निर्मित कर सकते हैं। आप देखें प्रत्याहार हैं कितने, तो देखिए ये तो मैंने केवल आपको पूरी चीजें यहां तक बताने का प्रयास किया। अब देखें तो प्रत्याहार की टोटल संख्या, प्रत्याहार तो कहा गया प्रत्याहार जो सामान्यतः है, सामान्यतः प्रत्याहारों की संख्या 41 है बच्चों। कितनी है? 41 है। जैसे अण, अण, यण, सल इत्यादि कुल मिलाकर कितने हैं? 41 बताए गए हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं एक उरण रप्रह, एक सूत्र है उरण रप्रह नाम का सूत्र है, इसके अनुसार एक रै प्रत्याहार काउंट होता है। इसके अनुसार एक रै प्रत्याहार काउंट होता है जो नागेश भट्ट इसको मानते हैं, नागेश भट्ट इसको मानते हैं। तो ध्यान रखिएगा रै प्रत्याहार और जोड़ दें 41 में तो टोटल जो संख्या है वो कितनी हो जाती है? 42 हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। रै प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, रै और लय वर्ण आते हैं। रै प्रत्याहार के अंतर्गत रै और लय वर्ण आते हैं। रप्रत्व करने के लिए काम आता है। जब आप रप्रत्व करते हैं, जैसे महापलश ऋषि महर्षि बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये सूत्र काम में आता है। तो रै और लय 2 रै प्रत्याहार के अंतर्गत काउंट होने वाले वर्ण हैं। इतनी बात याद रखोगे आपका काम चल जाएगा।
कितना भी बड़ा एग्जाम हो। आगे, और अगर मैं बात करूं, एक वार्तिक कार है, वार्तिक अर्थात किसके अनुसार? कात्यायन। कात्यायन के अनुसार एक चय प्रत्याहार जोड़ा गया है, चय प्रत्याहार, ध्यान रखिएगा। तो उसके अनुसार चय प्रत्याहार एक प्रत्याहार और जोड़ दिया जाए तो इसके अनुसार संख्या हो जाती है 43। और एक है उणादिगण। उणादिगण में एक प्रत्याहार है यम। यम प्रत्याहार जोड़ दिया जाए, ये बनते हैं, सीधे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्याहार जोड़ दिया जाए तो संख्या हो जाती है 44। ये पूरी स्थितियां हैं। और अष्टाध्यायी के अनुसार आपसे कोई पूछ ले तो ये 41 बतानी है। अष्टाध्यायी, ये संपूर्ण वार्ता कर दी है। आपको केवल यही पूछा जाएगा, ये एक ही याद रखना है, ये याद रखो चाहे मत रखो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको 41 प्रत्याहार याद रखने हैं। उरण रप्र का रे प्रत्याहार जोड़ने पर आपके 42 हो जाते हैं, वार्तिकार का चय प्रत्याहार जोड़ने पर 43 और उणादिगण का यम प्रत्याहार जोड़ने पर 44 वर्णों की संख्या बैठ जाया करती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आइए, ये हमने आज जितने भी पढ़े हैं वो माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं। माहेश्वर सूत्र के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी ले ली है। ये प्रत्याहार का टॉपिक यहाँ पर अपना समाप्त होता है। तो इस चीज को बढ़िया से देखिएगा, एक दो बार और देखिएगा तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। आज के आनंद की जय हो और बोल बालाजी महाराज की जय हो। धन्यवाद मित्रों।